हमारा प्रश्न है, दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है और कोण B बराबर 80 अंश, तब समांतर चतुर्भुज के अन्य कोणों के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रश्नानुसार ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD जहां कोण B 80 अंश है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है जहां कोण B 80 अंश है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोण B 80 अंश है। चूँकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण B बराबर होगा कोण D के, इसी प्रकार कोण A बराबर होगा कोण C के। तो इसे हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण D बराबर 80 अंश। दोनों के अंश माप कोण B और कोण D के अंश माप दोनों जो है बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चूँकि हम जानते हैं किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है, अतः हम लिख सकते हैं कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। अब यहाँ पर हम क्रमशः कोण B और कोण D के मान 80 अंश रख देंगे। साथ ही हम जानते हैं कोण A और कोण C ये बराबर हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः यहाँ पर कोण C के स्थान पर हम कोण A लिख सकते हैं। तो अगला पद हमारा होगा कोण C कोण A के बराबर है, अतः अर्थात कोण A धन 80 अंश धन कोण A धन 80 अंश बराबर 360 अंश। यहाँ पर हम B और D के मान 80 अंश रखे हैं और कोण C के स्थान पर हमने कोण A लिखा, क्योंकि कोण C कोण A के बराबर है। अब आगे हल करें तो कोण A और कोण A दोनों जुड़ जाएंगे और ये 80 अंश और ये 80 अंश ये भी जुड़ जाएंगे और हमें अगला पद प्राप्त होगा 2 कोण A बराबर 360 और 80 अंश और 80 अंश के योग को हम पक्षांतर कर देंगे, अर्थात 360 अंश ऋण 160 अंश। दोनों का अंतर लेकर के इस 2 का पक्षांतर कर देंगे हम, तो हमें A का मान प्राप्त होता है। A बराबर 360 में 160 घटाने पर 200 अंश और 2 का पक्षांतर करेंगे तो चूंकि 2 यहाँ पर गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो 200 अंश बटे 2 अर्थात 100 अंश। यह कोण A का मान हुआ। चूँकि कोण A कोण C के बराबर है तो निश्चित रूप से कोण C भी 100 अंश के बराबर होगा। और कोण D तुलना से हमने अभी ज्ञात किया था, कोण D का मान कोण B के बराबर अर्थात 80 अंश है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं समांतर चतुर्भुज में यदि एक कोण का मान ज्ञात हो तो हम शेष तीनों कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि किसी समांतर चतुर्भुज में एक कोण का मान ज्ञात हो तो अन्य कोणों के मान भी ज्ञात किए जा सकते हैं।